इतिहास के प्रिय छात्रों, क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे एक अपमान की चिंगारी ने एक विशाल साम्राज्य की नींव रखी? कैसे एक साधारण युवक भारत का महान सम्राट बना? आज हम इतिहास के एक ऐसे ही प्रेरणादायक और निर्णायक मोड़ की यात्रा करेंगे। ईसा पूर्व चौथी शताब्दी का भारत। इस कालखंड में मगध राज्य अपनी शक्ति और समृद्धि के शिखर पर था। यह वह समय था जब नंद वंश का शासन था, जिसकी स्थापना महापद्मनंद जैसे पराक्रमी सम्राट ने की थी। उन्होंने अपने शौर्य से अनेक राज्यों को जीतकर उत्तरी भारत में अपना वर्चस्व स्थापित किया था। नंद वंश की शक्ति भले ही बढ़ती गई, लेकिन उनके शासन में धीरे धीरे अहंकार और अत्याचार ने अपनी जड़ें जमा ली। जनता त्रस्त थी और राज दरबार में भ्रष्टाचार का बोलबाला था। यह इतिहास का वो सबक है कि शक्ति बिना नैतिकता के विनाशकारी हो सकती है। धनानंद, नंदवंश का अंतिम शासक, अपार धन और सैन्य बल का स्वामी था, परंतु उसमें एक कुशल शासक के लिए आवश्यक दूरदर्शिता और जनहित की भावना का अभाव था। उसके शासनकाल में जनता पर भारी कर लगाए गए और न्याय दुर्लभ हो गया। राज दरबार चाटुकारों और भ्रष्ट अधिकारियों से भरा था। धनानंद अपनी विलासिता में डूबा रहता था, जबकि राज्य की व्यवस्था चरमरा रही थी। यह स्थिति किसी भी साम्राज्य के पतन का कारण बनती है, और इतिहास हमें यही सिखाता है। अब इस कहानी में प्रवेश होता है एक ऐसे व्यक्तित्व का जिसने इतिहास की धारा ही बदल दी। वे थे आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। वे तक्षशिला के प्रकांड विद्वान, राजनीति और कूटनीति के अद्वितीय ज्ञाता थे। एक बार चाणक्य मगध के दरबार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर न्याय याचना लेकर आए, परंतु अहंकारी धनानंद ने उनकी विद्वत्ता का उपहास किया और उनका घोर अपमान कर उन्हें दरबार से बाहर निकलवा दिया। यह अपमान चाणक्य के हृदय में गहरा उतर गया। उसी क्षण अपमानित चाणक्य ने अपनी शिखा खोलकर एक भीषण प्रतिज्ञा ली। उन्होंने दृढ़ संकल्प किया, जब तक मैं इस अत्याचारी नंदवंश का समूल नाश नहीं कर देता और इस भूमि को एक योग्य न्यायप्रिय शासक नहीं दे देता, तब तक मैं अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। यह प्रतिज्ञा केवल व्यक्तिगत अपमान का बदला नहीं थी, बल्कि राष्ट्रहित के लिए एक महान संकल्प था। अपनी इस महान प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए चाणक्य को एक ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता थी जो उनके सपनों को साकार कर सके। उन्हें एक ऐसे शिष्य की तलाश थी जिसमें नेतृत्व क्षमता हो, साहस हो और सीखने की तीव्र इच्छा हो। उनकी खोज एक तेजस्वी युवक पर आकर रुकी। यह युवक था चंद्रगुप्त मौर्य। वह एक सामान्य परिवार से आता था, लेकिन चाणक्य ने उसमें एक महान सम्राट बनने की क्षमता को पहचान लिया। चंद्रगुप्त में स्वाभाविक नेतृत्व गुण और विपरीत परिस्थितियों से लड़ने का साहस था। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को अपने संरक्षण में लिया। उन्होंने उसे न केवल शास्त्रों और राजनीति का ज्ञान दिया, बल्कि युद्ध कला और कूटनीति में भी पारंगत बनाया। चाणक्य के मार्गदर्शन में चंद्रगुप्त धीरे धीरे एक कुशल योद्धा, रणनीतिकार और योग्य नेता के रूप में विकसित हुआ। यह गुरु शिष्य की जोड़ी इतिहास की सबसे प्रभावशाली जोड़ियों में से एक साबित हुई। चंद्रगुप्त और चाणक्य ने मगध जैसे शक्तिशाली साम्राज्य को सीधे चुनौती देने के बजाय एक सोची समझी रणनीति अपनाई। उन्होंने पहले पंजाब और उत्तर पश्चिम भारत में अपनी शक्ति का विस्तार किया। यह वह समय था जब सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके सेनापति भारतीय क्षेत्रों पर नियंत्रण के लिए आपस में लड़ रहे थे। चंद्रगुप्त ने इस राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाया। चाणक्य की कुशल कूटनीति और चंद्रगुप्त के सैन्य कौशल से उन्होंने इन क्षेत्रों पर अधिकार जमाना शुरू किया। उन्होंने छोटी छोटी विजयों से अपनी सेना और आत्मविश्वास को मजबूत किया। मगध पर आक्रमण की शुरुआत में चंद्रगुप्त की सेना को कई बार असफलता का सामना करना पड़ा। प्रारंभिक पराजयों ने उन्हें और चाणक्य को अपनी रणनीति पर पुनर्विचार करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने अपनी कमजोरियों से सीखा
और नई योजनाएं बनाईं। चाणक्य की अद्वितीय रणनीतियों और चंद्रगुप्त की अटूट दृढ़ता ने अंततः पासा पलट दिया। उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा और अपनी सेना को इस प्रकार संगठित किया कि वे मगध की विशाल सेना का सामना कर सकें। यह हमें सिखाता है कि असफलताएं अंत नहीं होती, बल्कि सफलता की सीढ़ियां होती हैं। पूरी तैयारी और मजबूत सेना के साथ चंद्रगुप्त ने अंततः मगध की राजधानी पाटलिपुत्र पर निर्णायक आक्रमण किया। यह एक भीषण और लंबा संघर्ष था। मगध की सेना ने कड़ा प्रतिरोध किया, लेकिन चंद्रगुप्त के नेतृत्व और चाणक्य की रणनीति के आगे वे टिक नहीं पाए। लंबी घेराबंदी और भयंकर युद्ध के बाद धनानंद की सेना पराजित हुई। इतिहासकार मानते हैं कि चाणक्य ने धनानंद को उसके जीवन दान दिया और उसे राज्य से निर्वासित कर दिया। इस प्रकार नंद वंश का अंत हुआ, जिसने लगभग एक शताब्दी तक मगध पर शासन किया था। यह विजय केवल सैन्य विजय नहीं थी, बल्कि यह अत्याचार पर न्याय की, अहंकार पर विवेक की और कुशासन पर सुशासन की विजय थी। यह उस प्रतिज्ञा की पूर्ति थी जो चाणक्य ने दरबार में अपमानित होने के बाद ली थी। ईसा पूर्व 321 में चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र की गद्दी संभाली। यह केवल एक नए राजा का राज्याभिषेक नहीं था, बल्कि यह भारतीय इतिहास में एक नए गौरवशाली युग का सूत्रपात था। चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की नींव रखी, जो भारत का पहला विशाल संगठित